कनाडा, चीन और मैक्सिको पर अमरीकी टैरिफ का आगाज आज से होगा। कनाडा मैक्सिको के खिलाफ 25% जबकि चीन पर 10% टैरिफ नाफिज होगा। डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन के खिलाफ टैरिफ लगाने का इम्कान नहीं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीका के दौरे पर आ रहे हैं। नेतन्याहू मंगल को अमरीकी सदर से हम मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लियोट अमरीका ने टैरिफ लगाया तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। ऐसा करना नहीं चाहते मगर ऐसे इक़दाम को फौरी जवाब ज़रूर देंगे। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इक़दाम के लिए पुरुमीद हैं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदा, कैदियों का तबादला जारी। हमास आकीन इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 183 फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा। हमास विंग कस्साम ब्रिगेड्स। हमास अपनी मंजिल के हुसूल के लिए ट्रंप समेत किसी भी रहनुमा से मुलाकात के लिए तैयार है। सियासत में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसलों से तमाम फ़रीक़ैन को नुकसान होता है। हमास रहनुमा बासिम नईम की कतर में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नसीरात पर नागज़ीन कैंप पर हमला, फ़लस्तीनी माहीगीर शहीद। इसराइल ने जनीन कैंप में कार्रवाई करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 47,460 तक पहुँच गई। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाईकोर्ट से जज ट्रांसफ़र किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफ़र जज को नया हल्फ उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी सीनियरिटी का तयन मुतल्लिका हाई कोर्ट में हल्फ लेने के दिन से किया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मौसर मुशावरत ज़रूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की गुंजाइश है, सिर्फ 35 काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कारी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवाई गई। जज को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार आईन पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार देता है। अभी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त का जवाब हुकूमत नहीं देगी। चीफ जस्टिस साहिबान ने जवाब देना हुआ तो देंगे। पिका एक्ट पर अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। रूल्स बनने हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी बैठे, टैरिफ और ड्राफ्ट के लेकर आए। मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। 7 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 5 बॉलर्स। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील बैटिंग का मुहाज संभालें के। तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में इब्रार अहमद, फास्ट में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज़ के लिए भी यही स्क्वाड रहेगा। ट्राई सीरीज़ का आगाज़ 8 फरवरी, चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से होगा। अवाम को महंगाई का झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये महंगा, नई कीमत
₹257.13 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 का इजाफा, डीजल की नई कीमत ₹267.95 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। शमाली वज़ीरिस्तान में 6 और डेरा इस्माइल खान में 4 खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। दत्ताखेल, हसन खेल, गुलाम खान, मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, 4 खवारिज जहन्नुम हासिल हलाक। खवारिजियों से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR वज़ीर आज़म का फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील से सवाल। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाल दिए। 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हो, लेकिन मिलिट्री नहीं, सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। आम शहरियों को ऐसे निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। हम पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। रोज़ सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमला आवर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, ATC में होना चाहिए। 2G12 के कालादम होने पर मुलजमान का ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि FBI समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं। FBI केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। गुज़िश्ता रोज़ बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा है कि ISPR में 15 मई के अलामिये पर कोई एतराज़ नहीं है। अलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और मखसूस नशिस्तें दस्तियाब। इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। हर 9 मिनट बाद बस आएगी। किराया डिजिटल वॉलेट, डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। ई-टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायजा। ई-टैक्सी के पंजाब में इस्तेमाल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर ममलिकत को ब्रीफिंग। सदर ममलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजों से निपटने के और कौमी तज़व्वुराती अहमियत के मनसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा ज़रूरी है। मुआशरे से सियासी नफरत का खात्मा बाहमी यकजहती से ही मुमकिन है। सियासी नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। ओवरसीज़ कम्युनिटी को ज़िम्मेदाराना सोच को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाएंगे। मजबूत मईशत ही किसी भी मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। इल्म टेक्नोलॉजी की दुनिया की असल ताकत है। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल का बर्मिंघम में तकरीब से खिताब। हुकूमत इतनी मजबूत नहीं, मुद्दत पूरी करे। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं, एक दिन भी चल सके। जो इस हुकूमत को लाए हैं वही चला रहे हैं। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर यकीन रखता हूँ। PTI इन मुज़ाकरात के दौरान दूसरी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। सिंध में कोई हुकूमत नहीं, डाकू राज है। मुसाफिरों और शहरियों से बत्ता लिया जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, अमन व अमान की सूरत संगीन है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन पर भी कोई संजीदगी नहीं। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ती तंजीमों का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर के नारे। सहाफ़ती तंजीमों का पीका कानून की फौरी वापसी का मुतालबा। PFUJ का योम स्याह। नेशनल प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराया गया। हमने फैसला कर लिया है कि नो और नेवर वाली ट्राई है। कानून को तस्लीम कर लिया तो कैमरों और जुबानों पर ताले होंगे। समाज को गूंगा और बहरा नहीं बनने देंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। पीका एक्ट को कलअदम करार देने तक एहतजाज जारी रहेगा। सरकारी तकरीबात का भी बाइकआउट करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी। कराची में मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी की एहतजाजी वॉक। इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी। ओबाड़ो कनकोट थल में भी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुंह पर पटिया बांध कर मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहरा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां शाहदरा के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे के बाइस बंद होने वाले अप एंड डाउन ट्रैक खोल दिए गए। हादसे की तहकीकात का आगाज। हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेस डिरेल हुई। इब्तदाई तहकीकात।